हम्म, तो लास्ट टाइम क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है, आई थिंक हमने अभी तक 4 लेक्चर अटेंड किए हम लोगों ने। उन 4 लेक्चर्स में हमने फर्स्ट 3 लेक्चर्स में तो कन्वर्जन की कुछ ट्रिक्स देखी थी, ठीक है। और आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें एक पर्टिकुलर नेम्ड रिएक्शन है जिसका नाम है एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन के क्वेश्चंस अगर सिंपल मॉलिक्यूल दिया है तो ठीक है। जब थोड़ा सा हायर मेंबर्स एल्डिहाइड या कीटोन के लिए जाते हैं पर्टिकुलर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम बॉन्ड कहाँ फॉर्म करेंगे वो चीज़ समझ में नहीं आती। और कभी कभी यहाँ पे दिक्कत हम गलत कर जाते हैं, हमें लगता है हम सही कर रहे हैं लेकिन हमें बॉन्ड फॉर्म करने में दिक्कत हो सकती है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे और थोड़ा सा उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कैसे हम बिना किसी मिस्टेक के और एक अच्छा सा प्रोडक्ट, मतलब अच्छा सा प्रोडक्ट हमेशा अच्छा होगा, एक डिजायर्ड प्रोडक्ट, और साथ ही साथ क्या करना कि बिना किसी मिस्टेक के कर सकते हैं, है ना, और फास्ट टाइम भी कंज्यूम ना हो, जल्दी से रिएक्शन हो जाए। तो चलो पहले एल्डोल को समझो। एल्डोल, हम सेल्फ एल्डोल की बात कर रहे हैं। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का एक बेसिक सा क्राइटेरिया है कि CHO के ठीक नेबरिंग पोजीशन पे आपका क्या होना चाहिए, अल्फा H होना चाहिए, मतलब एक कार्बन एक्स्ट्रा होना चाहिए जिस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि जब ये एल्डोल की हम बात करते हैं तो यही सेल्फ कंडेंसेशन का मतलब ये है कि दो मॉलिक्यूल आपस में, ठीक है, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे CHO, वही मॉलिक्यूल दो बार। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH से। किससे? NaOH से। तो देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, वैसे करो तो दिक्कत थोड़ा सा होती है, बहुत सिंपल सी ट्रिक आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक मॉलिक्यूल का एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप और दूसरे मॉलिक्यूल का ठीक अल्फा कार्बन को बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के पास रखिए। फिर से बोल रहा हूं, एक मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड को दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा के पास, कार्बन के पास बिल्कुल सामने सामने रखिए दोनों को, ठीक है। एक ट्रिक है, चलो ये चीज यहां करते हैं, रख देते हैं एक बार। CH3CHO एक मॉलिक्यूल का लिया और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा H यानी CH3 और CHO को एक साथ रख दिया। करना क्या है, जब आप NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो पहले अल्फा H एक यहां से रिप्लेस होता है और वो जाता है एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे यहाँ से उधर शिफ्ट हुआ ऊपर, वैसे इन दोनों कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? जब बॉन्ड बना, अगले स्टेप में क्या करेंगे? अगले स्टेप में हम हीट करते हैं, इसे कहते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं इसको हम? एल्डोल, ठीक है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, जिसको हम एल्डोल के नाम से जानते हैं, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। उसके बाद क्या करना है? सेकेंड स्टेप में यही फिर से हम बना लेते हैं जो बना हुआ है, CH3 CHOH, C से यहाँ पे CH2 एंड CHO, ठीक है, ये इस तरीके से है। उसके बाद क्या करना है? और सिंपल से चीजें, फिर से यहाँ से एक H एलिमिनेट करना है, यहाँ से दोनों यानी OH, वहां से OH, यहाँ से H, और फिर से एक बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच बनना है। ये आपका फाइनल एल्डोल सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट तैयार है, ठीक है। अब इसको बोलते क्या है? अल्फा बीटा, जस्ट नेमिंग वाला अल्फा, इसे कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर? ठीक है। अब कुछ डिफिकल्ट सा लेते हैं, ठीक है, इसे हम मेरेज करते हैं, कुछ डिफिकल्ट सा लेते हैं और अब एक ही स्टेप में कर देंगे। जैसे देखो CH3 CH2 CHO, है ना, इसका एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है। दूसरा मॉलिक्यूल भी हुआ, सेल्फ देख रहे हैं, सेल्फ देख रहे हैं, तो अब क्या करना है? ये 1 2 3 ऐसे नंबरिंग किया, उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल बिल्कुल सामने रखा, लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल जैसे इसका अल्फा ये सेकंड है, वैसे अगले वाले का भी अल्फा सेकंड होगा। तो क्या करते हैं? पहले एक के कार्बोनिल के सामने दूसरे वाले का अल्फा रखते हैं, तो CHO और उसका अल्फा ये है, फिर ये CH3, देखिए कैसे फिट किया गया है, 1 2 3 यानी CHO CH2 एंड CH3। और जस्ट इसी का जब दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ लिखने लगे तो CHO के सामने ये CH2 जस्ट उसके बगल वाला,
उसको सामने सामने कर दिया। क्यों? क्योंकि ये तो अल्फा कार्बन है और इसी का सारा खेल है, हाइड्रोजन तो इसी का रिप्लेस होना है ना। तो ये ऐसे लिखा, लिखने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से H को रिप्लेस करके यहाँ OH बना दिया। क्लियर? बन गया। और जैसे ही बना वहां पे बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, हीट जब करते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H फिर से रिप्लेस होता है, वही उसी कार्बन से H रिप्लेस होगा जहाँ से पहले रिप्लेस हुआ था, बन गया आपका एल्डोल प्रोडक्ट। मतलब 10 सेकंड ज्यादा टाइम नहीं लगना है। और कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, CH3 CH CH3 CH2 CHO, ये प्रोडक्ट है। और इसी में सेल्फ फिर से एल्डोल होना है। तो पहले क्या करेंगे, इसका अल्फा कहाँ है, ये है अल्फा, यानी जो दूसरा मॉलिक्यूल इसके नीचे लिखा जाएगा तो उसका भी अल्फा तो यही होगा ना, क्योंकि सेम ले रहे हैं, सेल्फ पढ़ रहे हैं। तो अब इसके दूसरे मॉलिक्यूल का CH2 कहाँ रहेगा, CHO के सामने रहेगा। चलो लिख दिया CH2। उसके एक तरफ क्या है, CHO है, दूसरी तरफ क्या है, CH है, और क्या है, CH3 है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है। यही है, और कुछ तो नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ से एक H रिप्लेस करना है, इसको OH बनाना है, पहला स्टेप खत्म। दूसरे स्टेप में क्या करना है, फिर से H रिप्लेस करना है, यहाँ से OH रिप्लेस करना है, दूसरा स्टेप भी खत्म, बन गया आपका क्या, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। एक मिनट चेक करो, दिख रहा है पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं है, विजिबल है? एक मिनट बेटा, शायद विजिबल है, हाँ ठीक है विजिबल है, कोई दिक्कत ठीक है। चलो अब कीटोन पे देख लेते हैं, क्या कीटोन पे ऐसा होता है क्या। कीटोन पे देखिए, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 अल्फा H है अल्फा H, कीटोन बनाएगा। चलिए तो बिल्कुल पहले वाले कार्बोनिल के सामने दूसरे वाले का अल्फा रख देते हैं, अल्फा यही है, इसको दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा सामने रखा, उसके बाद क्या है उसमें CO है, इसमें भी CO रहेगा, फिर क्या है CH3 है, ये भी ले सकते थे, ये भी अल्फा ही है। ठीक है, क्या करना है, पहले यहाँ का एक H रिप्लेस करना है, 3 में से 2 रह गए, यहाँ पर O को क्या बना दिया, OH बना दिया बॉन्ड ब्रेक करके, और ये क्या हो गया, पहला बॉन्ड तैयार हो गया। दूसरी बार क्या करना है, इस OH को यहाँ से रिप्लेस करना है, यहाँ से H को रिप्लेस करना है, दूसरा बॉन्ड तैयार हो गया, बन गया आपका कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे है अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड का, हाँ ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे। और भी लेते हैं कुछ, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। चलिए मान लो हमने लिया CH2 CO CH3, ठीक है, ऐसे लिया हमने, ये एल्डिहाइड है हमारा, इसके पास दो अल्फा है, दो टाइप के अल्फा, ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है। ठीक है, चलो पहले हम क्या करते हैं, इस अल्फा का यूज कर रहे हैं, इस अल्फा का यूज कर रहे हैं, तो दूसरे वाले का CO इसी के सामने रहेगा, उधर है आपका CH3 और इधर रहेगा CH2 एंड CH3, मतलब एक के कार्बोनिल के सामने दूसरे उसी मॉलिक्यूल का अल्फा H रहेगा। एक बार हम ये CH2 ग्रुप को वाला अल्फा ले रहे हैं, पहला बॉन्ड कब बनेगा, जब यहाँ से एक H जा करके इस O को OH बनाएगा, पहला बॉन्ड बन गया। दूसरा क्या होगा, यहाँ से H रिप्लेस, यहाँ से OH रिप्लेस, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन गया आपका प्रोडक्ट। आपको देखने की जरूरत नहीं कहाँ से बना। चलो अब क्वेश्चन दूसरा भी तो है, ये भी तो अल्फा H है इसका, इधर वाला हमने यूज कर लिया, दूसरा वाला यूज कर सकते हैं। चलो दोबारा लिखो, एक और प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा देखो, CH3 CH2 CO CH3। अब ये वाला अल्फा यूज कर रहे हो, तो जब इसी के सामने क्या होगा, दूसरे वाले का CO होगा, CO की एक तरफ क्या है CH3 है, और दूसरी तरफ क्या जोड़ना है आपको, CH2 एंड CH3, वही मॉलिक्यूल दो वाले लिया, सेल्फ एडोर कराना ही आपको। चलो क्या करना है आपको, यहाँ से H रिप्लेस किया, इसको OH बनाया, बॉन्ड बना दिया, दोबारा के बाद यहाँ से OH भी रिप्लेस किया, यहाँ से H भी रिप्लेस के लिए डबल बॉन्ड बनाया, बन गया आपका प्रोडक्ट सिंपल सा, जैसे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब आते हैं क्रॉस पर। ये तो सेल्फ की बात हो गई, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पे लाते हैं। क्रॉस में क्या करते हैं, क्रॉस में एक के पास अल्फा H होना कंपलसरी है। ठीक है, जैसे SCHO जो है वो आप कभी भी सेल्फ एल्डोल में नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसके पास अल्फा H है ही नहीं, जब अल्फा H है ही नहीं तो क्या बनाएगा। चलो अब इसके साथ कोई और लेते हैं, मान लेते हैं CH3 CHO लेते हैं, इसके पास अल्फा है, तो करना क्या है, इसके पास तो अल्फा H है नहीं तो ये अपना कार्बोनिल ग्रुप यूज करेगा, इसके पास अल्फा है तो अल्फा का यूज करेगा। क्या करना है, पहले यहाँ से एक H रिप्लेस करना है, दो बचेंगे, यहाँ OH लगा लेना है, फिर यहाँ बॉन्ड बना लेना है, दूसरी बार यहाँ पर OH H, बस
बन गया क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। लेकिन क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट और भी बन सकता है जब एक से ज्यादा अल्फा एच होंगे तो। बात समझ में आई? ये क्रॉस क्यों बोला? क्योंकि एक फॉर्मेल्डिहाइड था, एक एसिटाल्डिहाइड था, इसलिए इसको हमने क्या बोला? क्रॉस बोला है। ठीक है, चलो और क्रॉस लो, देखो और कोई प्रोडक्ट लो। जैसे हमने लिया CH3CHO, इसके पास भी अल्फा एच है, और एक बार लिया CH3CH2 एंड CHO, इसके पास भी अल्फा एच है। ठीक, हमने किया क्या है, इसका अल्फा ये है, इसका अल्फा ये है। ठीक है, तो पहले एक के कार्बोनिल के पास दूसरे का अल्फा लिख दिया। ठीक है, तो क्या बनेगा? एक यहां से रिप्लेस करो OH, पहला स्टेप हो गया। दूसरा यहां से OH गायब करो, यहां से H गायब करो, ये दूसरा स्टेप तैयार हो गया। तो एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा क्रॉस में? मान लो CH3CHO हमने लिया था, इस बार अभी हमने क्या लिखा था? प्रोपेनल का अल्फा एच यूज कराया हम, अब इथेनल का कराऊंगा क्योंकि उसके पास भी तो अल्फा एच है। तो क्या करना है? CO CHO, अब इसका कार्बोनिल यूज करना है, इसका कार्बोनिल यूज करना है, तभी तो हमने उसके अल्फा के सामने लिखा। फिर इधर क्या है? CH2 और क्या है? CH3। तो प्रोपेनल इथेनल, अभी तक हमने अल्फा प्रोपेनल का यूज किया था, अब अल्फा किसका यूज करूंगा? इथेनल का यूज करूंगा। तो कार्बोनिल किसका यूज होगा? प्रोपेनल का यूज होगा। क्या करना है? यहां से इसको हटाना है, इसको OH बनाना है, फिर से हटाना है, OH को भी हटाना है, यानी एक बार बॉन्ड सिंगल, फिर एक बार डबल बॉन्ड। पहली बार जब हम पहली बार रिप्लेस करेंगे CHO, पहली बार रिप्लेस करेंगे तो एक बॉन्ड, जब दूसरी बार रिप्लेस करेंगे OH भी रिप्लेस करेंगे तब दूसरा बॉन्ड, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनेगा? दो प्रकार के क्रॉस प्रोडक्ट बने, ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हुई। अभी सेल्फ नहीं बना भाई, देखो दो प्रोडक्ट तो ये बनेंगे। तीसरी बात आपको पता है कि कंडीशन सबको सेम रहती है, वही NaOH, वही हीटिंग, तो इथेनल भी सेल्फ कर सकता है और प्रोपेनल भी सेल्फ कर सकता है, मतलब कुल 4 प्रोडक्ट बनते हैं अगर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में दोनों कार्बोनिल ग्रुप के पास अपने अपने अल्फा एच होते हैं, तो वो सेल्फ में भी जाते हैं, क्रॉस में जाते हैं, तो क्रॉस के 2 प्रोडक्ट मिलते हैं और सेल्फ के 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, टोटल 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब एलसीआरटी को देखिएगा, एज इट इज बिल्कुल ग्राफ बना रखा उन्होंने। ठीक है, बहुत अच्छी रिएक्शन। अब देखो एक और रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन लिया जाए। ठीक है, जैसे मान लो CH3CHO है, और इस बार हमने क्या लिया? CH3CO CH3 ले लिया। अल्फा एच है इसके पास भी अल्फा एच है। तो पहले क्या करो? पहले हम यूज करते हैं अल्फा एच, किसका यूज कर लेते हैं? इसका अल्फा एच लेते हैं, कीटोन का अल्फा एच हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले यहाँ से एक H गायब, इसे यहाँ रिप्लेस कर दें, यहाँ पे 2H बचेंगे, वो यहाँ पे चला जाएगा। अगली बार, मतलब पहली बार गया तो बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड बना। दूसरी बार यहाँ से फिर से एक H रिप्लेस किया, यहाँ से OH रिप्लेस किया, तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बन गया तुम्हारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये बन गया। दूसरा फिर से यही लिखते हैं, क्या क्या लिया था हमने? CH3CHO लिया था और एसीटोन लिया था। उस बार हमने किसका अल्फा यूज किया था? एसीटोन का। इस बार हम एल्डिहाइड का, इथेनल का अल्फा एच यूज करने जा रहे हैं। चलो यहां से H यूज कराया तो ये OH बन गया, पहला बॉन्ड तैयार है। जब दोबारा की बार यहाँ का OH और यहाँ का H रिप्लेस किया तो डबल बॉन्ड बन गया हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट, क्रॉस वाला दूसरा भी तैयार हो गया। लेकिन बेटा केवल 2 ही नहीं, अब ये भी बन सकता है। हमने क्या क्या लिया है? CH3CHO यूज किया है ना, तो CH3CHO से भी एक सेल्फ बनेगा और CH3CO CH3 का एक सेल्फ बनेगा। ठीक है, CHO, तो दो, एक सेल्फ इसका एक सेल्फ इसका, 2 और 2 क्रॉस, टोटल 4 बन रहे हैं। 4 क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इसके पास भी अल्फा एच था, ये एल्डिहाइड के पास भी और कीटोन के पास भी, इसलिए 4 कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये है आपका सिंपल से ट्रिक।